हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन अपडेशन के ऊपर हम सब वीडियो बनाते हैं, नई नई जानकारी देते हैं, लेकिन समग्र रूप में मैंने एक कंप्लीट आर्टिकल देखा, पता नहीं कितने पेजों का है, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसकी जानकारी हमारे पेंशनर को दी जाए। और इसके लेखक है कोई NC M मोहन, एक्स CM चीफ मैनेजर, कोई मेंबर है, कोई BOB ROWA के, हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनका नंबर भी दे रखा है यहाँ पर 9848081137। जब बीच में लगा रखा है मैंने, यहाँ जगह नहीं थी कहीं भी। आज मेरे बोलने की भी जगह नहीं है कि मैं यदि अपना फोटो दिखाऊंगा तो ये छोटा हो जाएगा जो कुछ भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक क्या हुआ 5 तारीख की सुनवाई से लेके, और अब तक क्या हो रहा और क्या हम आशा करते हैं क्या होगा, उसका आप ही अच्छा विश्लेषण, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया है। तो अब ये MC सिंगला साहब वाला केस है, और यहाँ से भी हम चलते हैं इसको। द MC सिंगला केस रेगुलेशन 35.1 of the Bank Employees Pension Regulation 995 is the primary legal battleground for pension updation. लीगल बैटल ग्राउंड, एक कानूनी युद्ध क्षेत्र है पेंशन अपडेशन के लिए, और वो भी 35.1 कहते हैं कोर लीगल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें कोर जो लीगल कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो क्या है? मैंडेटरी ऑब्लिगेशन आर्गूमेंट। Petitioner emphasized that a 2003 amendment changed the language of Regulation 35.1 from will be updated to shall be updated. ये बहुत important मानते हैं। They argue this indicates a mandatory statutory duty for banks to periodically revise pension wherever pay scales are revised rather than it being a discretionary benefit। बोला ये जो आपका 35 में बने अमेंडेड फॉर्म में, ये आपका क्या है, ये एक प्रकार से मैंडेटरी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। ये कोई डिस्क्रिशनरी ड्यूटी नहीं है, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, करना है। इसका अर्थ ये निकलता है करना है। एक तो इनको ये बताया ने, और दूसरा लेकर के आए तो RBI लाइन प्रेसिडेंट, और इसमें RBI लाइन पर भी दे रखा है प्रेसिडेंट है। रिटायरीज कंटेंट दैट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI मॉडल वाज द इंटेंडेड बेडरॉक फॉर द बैंक पेंशन स्कीम। बिल्कुल RBI की लाइन पे बने थे। द आर्गू रेगुलेशन 35.1 should be implemented exactly as it is for RBI pensioners, where basic pension is updated automatically with every new base settlement। वो कहते हैं 35.1 का इम्प्लीमेंटेशन RBI लाइन पे होना चाहिए, जहां अब हो गया कि जैसे ही बेस सेटलमेंट होगा और पेंशन अपडेट होने आएगी। इस प्रकार का भी आर्गूमेंट लोग देते हैं। रीसेंट कोर्ट डेवलपमेंट्स फरवरी 2026, जुडिशियल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द 25 फरवरी 2026 हियरिंग, द बेंच ऑफ जस्टिस विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता ऑब्जर्व्ड द बैंक आर लाइबल टू पे पेंशन एज पर द साइंड रेगुलेशंस 3 पीरियड। तो उसके बाद उन 3 पीरियड के चार्ट मांगे। कौन कौन से? प्री 1987 रिटायरीज, 1987 टू 2003 रिटायरीज, और पोस्ट 2000 रिटायरीज। यहाँ से उन्होंने चार्ट मांगे, और उसका रेस्पोंडेंट काउंटर। द IBA एंड यूनियन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू हाईलाइट द मैसिव फाइनेंशियल बर्डन। उनके पास अभी वही है कि भाई इसका खर्चा बहुत आएगा। गवर्नमेंट और IBA इस बात को कहते हैं। एंड डिस्टिंग्विश द बैंक्स इंडिपेंडेंट पेंशन फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट्स नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम्स। दिस आई एम रीडिंग एज IBA नॉट एवर्स टू पेंशन रिवीजन बट द फाइनेंस। वो कहते हैं कि IBA पेंशन अपडेशन के लिए तो राजी है, लेकिन इसकी वही कि फाइनेंशियल बर्डन है इसका। अपकमिंग हियरिंग 12 मार्च को। अब ये आपकी जो आपने पृष्ठभूमि बनाई, पृष्ठभूमि बना के कहते हैं अब 12 मार्च को आपकी सुनवाई होने वाली है। कहते हैं प्रायोरिटी स्टेटस, सिंस द केस इज पार्ट हर्ड it is expected to be listed as the top 20 items of the regular list for ensure finality। मतलब को फाइनल जजमेंट के लिए हम आशा करते हैं कि ये टॉप 20 में ये निकल करके आएगा दिल्ली लिस्ट में। टेक्निकल स्क्रूटनी, द
court will likely scrutinize the 200-page document submitted by the IBA regarding the financial impact on international banks before reaching a final. अब क्या है कि कोर्ट को इनने 200 पेज का जो दिया है मसाला, उसको पढ़ना पड़ेगा किसी फाइनल उस पर आने से पहले। ये स्वाभाविक सी बात है, ये टेक्निकल चीज़ें सारी। व्हाट टू लुक फॉर इन द नेक्स्ट ऑर्डर, अब अगले ऑर्डर में क्या आएगा। अब ये अपना हिसाब, हम भी अपना हिसाब लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। ये बताते द ऑर्डर फॉलोइंग द 12 मार्च हियरिंग इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन एज आई परसीव। मेरे अनुसार कोर्ट का ये आदेश आना चाहिए। अब सुन लेते सब की सब कौन क्या कह रहा है। फाइनलिटी ऑफ एग्रीमेंट वेदर द पार्ट टाइम प्रोसीडिंग्स हैव कंक्लूडेड एंड जजमेंट हैज बीन रिजर्व। हो सकता है पार्ट टाइम की जो प्रोसीडिंग खत्म हो जाए और जजमेंट को रिजर्व रख लिया। इनका एक सोच ये है। IBA compliance directions regarding the pension entitlement chart pre-1987, 1987-2003 and post-2003 that the current recent order IBA को कहा जाए इसको लागू करने के लिए। Interim relief, any specific technical directions given to the Indian Bank Association और द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस अफेयर रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 35 वर्कों को हो सकता है कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस इनको दे दी जाए। और यहाँ बीच में मैंने ये लगा रखा है इनका सारा एड्रेस वगैरह, जिनका क्या है NCM मोहन ex-CM, ये करके बता रखा है। द कोर्ट डायरेक्शन टू प्रोड्यूस ए 3 पीरियड चार्ट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू सिंप्लीफाई 30-year टेक्निकल डिस्प्यूट इनटू ए क्लियर मैथमेटिकल एंड लीगल कंपैरिजन। ये 3 समय का जो चार्ट मांगा है, जो अभी आपको बताया था, शायद इसकी मैथमेटिकल और लीगल क्या कंप्लाइंस है उसके लिए मांगा गया है। हाउ इट हेल्प्स द कोर्ट रीच ए कंक्लूजन, और ये 3 चार्ट जो मांगे गए हैं कोर्ट को, ये किस प्रकार ये उसको कंक्लूजन पहुंचने में सहायता करेंगे। आइडेंटिफाई लीगल कट ऑफ पॉइंट्स, तो ये पहले तो ये लीगल कट ऑफ पॉइंट को देखा जाएगा। द ईयर 1987 एंड 2003 आर नॉट रैंडम, दे रिप्रेजेंट मेजर शिफ्ट इन बैंकिंग पॉलिसी। Pre-1987, these retirees are often on very low flat pensions. The chart helps the court see if they are being unfairly discriminated against compared to new retirees. 1987 or 2003, this group retired after the pension regulations were framed, but before a specific amendment to Regulation 35.1, and post 2003, this group retired after the word bill was changed to shall in तीनों ग्रुपों में क्या क्या परिवर्तन हुआ, इन तीनों का अध्ययन किया जाएगा। By comparing these 3, the court can decide if the shall be updated clause apply to everyone or only to those who retired after 2003। अब देखेंगे कोर्ट ये देखेगा जो shall वर्ड आया है 2003 से पहले वालों के लिए है कि बाद वालों के लिए है। समझे। इम्पोर्टेंट अ रिस्क परसेप्शन फॉर ओल्ड एंड सीनियर मोस्ट रिटायरीज, इन्होंने ये लाल कर रखा है थोड़ा सा। बोला यदि ऐसा होता है कि सेल जहाँ से 2003 से आया है तो 2003 से वालों को नुकसान हो सकता है, बाद में फायदा। ये अपना परसेप्शन है इनका, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मीनिंग पेंशन इरोजन, द चार्ट अलाउज द जस्टिसेज टू सी द डिस्पैरिटी इन द रियल टाइम वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, ए चीफ मैनेजर हु रिटायर्ड in 1995 might be receiving a significantly lower pension than a clerk who retired in 2020। इसको मतलब जजों को पता चलेगा एक चीफ मैनेजर ज़्यादा, एक क्लर्क 2024 में पेंशन ज़्यादा ले रहा है। द चार्ट मेक्स हिम एनोमली विजिबल, और इससे उनको पता चलेगा कि हाँ एनोमली है, सामने बिल्कुल दिखाई देगी। हेल्पिंग द कोर्ट डिटरमाइन इफ द लैक ऑफ द अपडेशन वायलेट्स आर्टिकल, और क्या ये अपडेशन राइट टू इक्वलिटी को वायलेट करता है। Verifying the financial burden, the IBA often argues that updation is financially impossible. By breaking it into 3 groups, the court can see exactly where the bulk of the lies। अब सीधी सी बात है, अब तो अपना जो IBA है वही चीज लेके बैठेगा फाइनेंशियल बर्डन, पर फाइनेंशियल बर्डन को ले नहीं सकता, क्योंकि फाइनेंशियल बर्डन ये सिविल अपील है, और सिविल अपील में फाइनेंशियल बर्डन आ नहीं सकती है। आएगी तो केवल और केवल 35 वर्ग को दिया जाएगा। और ये भी मान के चलते हैं, मतलब चंद्र मोहन साहब ये मान के चलते हैं कि 35 वर्ग मजबूत अपना रेगुलेशन है, और इसमें जो मैंडेटरी इसका अपडेशन पेंशन का क्लॉज दे रखा है, और ये इनका अपना एक व्यू है। ये 2 प्रकार के ये कागज मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं, उनके 2, और अभी तो और है मेरे ख्याल में ऐसे 10-12 वीडियो बनेंगे, एक डेली बनाऊंगा। देख कब तक पहुँच पाता हूँ पता चलेगा। और मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी उन्होंने मेहनत की है और मेहनत करके डाला है, आप तक पहुँचाया है।
और उनका जैसा बना था वैसा का वैसा डाल रहा हूँ। और मैंने इनसे पूछा कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कि मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा ये। तो बोला नहीं, मेरा ये क्या नाम है, कॉपीराइट नहीं है, आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे बैंक पेंशनर्स के स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए हैं। और अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।